तो डर था इतना विदेशी शासकों का ना कि अशोक और मौर्य वंश के योद्धा तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है, जाएगा तो इतना मारेगा कि फिर भेज देगा ईरान इराक तक। तो इसलिए इतना डर था। समुद्रगुप्त भी थे, जब सम्राट मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त थे, उनका भी दबदबा ऐसा ही था। लेकिन सम्राट अशोक की तुलना किसी राजा से नहीं की जा सकती है। जितना उनके अंदर त्याग था, करुणा था, जितना उन्होंने भारत के लिए किया, भारत को अखंडित करने के अखंडित करने के लिए जो योगदान उन्होंने दिया, जो त्याग दिया, और ये भी उन्होंने सीख दिखलाया कि हम युद्ध भी जानते हैं और याचना भी जानते हैं। हम आपसे याचना भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, और आपका सर धड़ से अलग भी करेंगे, दोनों हम काम जानते हैं। इसलिए उनको राष्ट्रीय शासक नहीं, अंतरराष्ट्रीय शासक माना गया। सम्राटों के सम्राट कहा गया। विश्व में इनके समान कोई भी अद्वितीय नहीं है जिनकी तुलना सम्राट अशोक से की जा सकती है। इनका इतना योगदान रहा, जिन्होंने भारत के लिए इतना किया। आज भी देखिए भारत के प्रमुख चीजों पर अशोक स्तंभ, जितने भी सरकारी चीजें सबके मोहर में है। तिरंगा झंडा पर चक्र कहाँ का है? अशोक चक्र का है। रुपया का वैल्यू किससे बढ़ता है? अशोक स्तंभ से बढ़ता है। सरकारी नौकरी में जो खास करके डिफेंस सिस्टम होता है, मोहर क्या होता है? अशोक स्तंभ का होता है। अशोक स्तंभ लग गया तो यानी पूर्ण रूप से लीगल, पूर्ण रूप से लीगल। जितने भी आप देखे होंगे बड़े बड़े भवन, आपका नया जो पार्लियामेंट हाउस बना, देखिएगा ऊपर में गेट के ऊपर में बहुत बड़ा अशोक स्तंभ लगाया गया है। जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनको गिफ्ट किया जाता है, देखिए बहुत प्रतिष्ठित लोग जिनको गिफ्ट किया जाएगा, अशोक स्तंभ दिया जाएगा। अगर आपको अशोक स्तंभ मिलता है तो समझिए कि आप बहुत ही महान पुरुषों में आपके श्रेणी में गिनती होती है। ऐसे ही किसी को अशोक स्तंभ नहीं दे दिया जाता।